Hello friends, we are here with preposition part 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन, ऑन और एट जो है वो तीनों प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह भी यूज़ होते हैं और प्रिपोजिशन ऑफ टाइम की तरह भी यूज़ होते हैं। पार्ट 1 में हमने एट का यूज़ डिस्कस कर चुका है, तो अब हम यहाँ पे ऑन का यूज़ देखेंगे। ऑन मतलब बेसिकली क्या होता है, पर या ऊपर। लेकिन हम सिर्फ रूल्स पर नहीं जाएंगे, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपको ऑन का मतलब को भी मिलेगा जब आप बेसिकली ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे कि ही वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त, तो उसका जन्म 14 अगस्त को हुआ था, है ना। तो इसलिए आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पे नहीं जाएंगे, आपको बस मीनिंग गेन करना है कि किस सेंस में हम ऑन का यूज़ करेंगे। आप यहाँ देखिए, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस ऑन, प्लेस की तरह हम देखेंगे। ऑन इज़ यूज्ड विथ सरफेस, मतलब सतह जितना होता है उसके लिए हम, सतह पर उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द प्लेट, ऑन द रूफ, ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, है ना। तो इस तरह जब किसी सतह पर की बात करते हैं तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए आप यहाँ पे, ऑन इज़ यूज्ड विथ ओशंस, रिवर्स, लेक्स, वाटर। ओशन के साथ, रिवर के साथ, लेक्स के साथ, वाटर के साथ इंग्लिश में हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब किसी सतह पर की बात हो रही है तब उस केस में ओशंस, रिवर्स, लेक्स और वाटर में प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट इज़ फ्लोटिंग ऑन द वाटर या ऑन द रिवर, व्हाट इज़ फ्लोटिंग ऑन द लेक, ऑन द ओशंस, मतलब उसके ऊपर। तीसरा देखिए, ऑन इज़ यूज्ड विथ बसेस, ट्रेन्स, प्लेन्स, बोट्स, मोटरसाइकिल। तो बस, ट्रेन, प्लेन, बोट और मोटरसाइकिल जैसे ट्रांसपोर्ट के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, प्लीज़ गेट ऑन द बस, प्लीज़ गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑन द प्लेन, गेट ऑन द बोट, गेट ऑन द मोटरसाइकिल, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए, सारे ट्रांसपोर्ट के साथ, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं। जिसके साथ ऑन का प्रयोग करते हैं वो हमने यहाँ पर लिखा है। फिर जब हम इन पे आएंगे तो बाकी चीज़ों को समझाएंगे। यहाँ देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि अगर इन द बस लिखेंगे तो क्या गलत है, तो वो गलत नहीं है, लेकिन इन द बस जो होता है वो लिमिटेड यूज़ होता है उसका। जब भी हम जनरल रूल की बात करेंगे तो ऑन द बस होगा। इन तभी प्रयोग करेंगे जब आपको एग्जैक्टली यही लिखना है कि आप बस के अंदर हैं, तब आप इन लिख सकते हैं। ऐसे जनरल रूल में क्या होगा, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन्स, ऑन द बोट्स, ऑन द मोटरसाइकिल। अब देखिए, ऑन इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स के साथ हम ऑन यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिए यहाँ पर, आई वॉच्ड अ मूवी ऑन द इंटरनेट, वॉच्ड अ मूवी ऑन द कंप्यूटर, ऑन द लैपटॉप, ऑन द टैबलेट, ऑन टीवी, ऑन द फोन, है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऑन का प्रयोग ये सारे क्या हुए, जगह के संदर्भ में हुए। किसके संदर्भ में हुए, जगह के संदर्भ में, जगह के संदर्भ में ये ऑन का प्रयोग हुआ। अब हम टाइम के संदर्भ में देख लेते हैं ऑन के प्रयोग को। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम ऑन, है ना। ऑन इज यूज्ड विथ डेज एंड डेट्स। जैसे मैंने बिगिनिंग में ही बताया आपको कि ही वॉज बॉर्न ऑन 15 अगस्त, उसका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। तो इस सेंस में, मतलब डेट्स के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। डेज के सेंस में, आई विल मीट हिम ऑन संडे। डे के सेंस में भी हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑन के कुछ रूल्स हैं, हालांकि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं। बहुत सारे चेंजेस आप देखेंगे, मतलब अलग अलग संदर्भ में अलग तरीके से प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, इसलिए इट विल ऑल कम विथ प्रैक्टिस। आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस आप करेंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप प्रीपोजिशन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इन का प्रयोग देखेंगे।
वो पार्ट 3 होगा प्रेपोजिशन का. टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग माई चैनल.